कोरोना वायरस के चलते लगे हुए लॉकडाउन में सबकी ज़िंदगियां भी लोक हो गई हैं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मुफीद भी हो जाती हैं। जिस तरह से फ़नकार हैं, उनके लिए ये कोरोना का पीरियड शायद एक वरदान से कम नहीं है। फ़नकार को साधना करनी होती है और उसके लिए एकांत चाहिए होता है। इस वक्त हम मोहाली के एक चित्रकार के घर में हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत ये एक आर्ट गैलरी के रूप में इन्होंने इसको तब्दील कर दिया है। और ख़ास तौर पर जो ये कोरोना का लॉकडाउन है, इसका फ़ायदा उठाते हुए गुरदीप शर्मा ने अपनी कला को निखारा है। हम बातचीत करते हैं उन्हीं से कि आखिर इस लॉकडाउन का उनको किस तरह का फ़ायदा हुआ और एक कलाकार के लिए एकांत कितना ज़रूरी होता है। गुरदीप जी, ये जो एकांत मिला है कोरोना के लॉकडाउन में, आपने कैसे इसको एंजॉय किया? सर, ये एक्चुअली कोरोना जो है वैसे तो महामारी है दुनिया के लिए, पर मेरे ख्याल से हम आर्टिस्टों के लिए ये तो एक मौके की तरह है। तो वो मौका ऐसा है कि हम लोग जितना भी आर्ट करते हैं, वो हम प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं तो या तो हम ऑर्डर वर्क करते हैं या प्रोफेशनल वर्क करते हैं, सारा जितना भी है। तो ये कहीं ना कहीं हम उस दौर में भूल गए थे कि हमने अपने लिए कैसे काम करना है, अपने हुनर को, जिसको हम कहते हैं रूह से पेंट कैसे करना है। तो ये कोरोना ने मौका दिया। तो मैं तो धन्यवाद करूँगा कोरोना का कि जो हमारे लिए ये मौका दिया, तो हम कर रहे हैं। तो मैं इन दिनों पे अपनी फुल ऑन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हालांकि कलर्स वगैरह की कमी है, बट कहीं ना कहीं से जब चाहत है तो चीज़ें अरेंज हो जाती हैं, बड़ी सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। तो लगे हुए हैं हम अपनी उसको नई नई चीज़ें क्रिएट करने में। गुरदीप जी, चित्रकारी हमारी जो परंपरा है उसमें सदियों से, हज़ारों साल पुरानी है। जिस तरह से मूर्तिकारी, चित्रकारी, आप देखते हैं कितने भित्ति चित्र आज भी पुरानी बिल्डिंगों पे दिखाई दिए जाते हैं। लेकिन अब हम डिजिटल एज में हैं और एक से एक कैमरे आ गए हैं, उनके ज़रिए लोग फ़ोटोग्राफी करते हैं। कितना चैलेंजिंग है ये हाथ का काम और कितनी बड़ी साधना इसमें लगती है? सर देखिए, ये तो एक साधना है, ये तो पूरी उम्र की साधना है। ये ऐसा नहीं है कि डिजिटल प्रिंट जो आप कह रहे हैं ना, वो बड़ा आसान कर दिया। हालांकि दुनिया में जितने भी प्रोफेशन है, चाहे वो पेंटिंग वाला है, चाहे वो राइटिंग वाला है, चाहे एक्टिंग वाला है, चाहे कोई साहित्य वाला है, सब में कोई ना कोई मिक्सअप हो गई हैं चीज़ें नए दौर के अकॉर्डिंग। पर जो हाथ का टच है ना, फील वही देता है आपको। जो स्टोरी है, सपोज पेंटिंग है, पेंटिंग में भी क्या हो गया कि लोग प्रिंट निकाल के नीचे नाम लिख के दे देते हैं, बट उसमें वो फील नहीं आता जो हाथ की बुनी हुई चीज़ या हाथ से बनाई हुई चीज़ जो आपको खुशी देती है, जो फील देती है, वो मेरे ख्याल से डिजिटल प्रिंट नहीं दे सकता। बिल्कुल, हाथ का जो हुनर है, उस दस्तकारी जिसको हम कह सकते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। देखिए, हम आपको दिखाएंगे गुरदीप शर्मा ने किस तरह की एक शानदार पेंटिंग यहाँ पर की है। ये एक निहंग को दिखाया गया है, पगड़ी के साथ की सज्जा के साथ वो खड़े हैं। और इसी तरह से जो पोर्ट्रेट यहाँ पर हैं, इरफान पठान जो हाल ही में दुनिया से अलविदा हुए और सुर्खियों में हैं, उनका चित्र इन्होंने बनाया है। इसके साथ साथ नुसरत फ़तेह अली ख़ान का और जो एक धावक हैं फौजा सिंह जो बहुत ही फेमस हैं, उनका एक चित्र बनाया है। और इसी तरह से गुरदीप शर्मा की जो चित्रकारी की विशेषता यदि हम देखें तो ये आप देख सकते हैं, पंजाब की जो एक फुलकारी है, जो एक घरों में कला होती थी, उसको इन्होंने चित्रित किया है। और एक मॉडर्न आर्ट और रियलिस्टिक आर्ट का एक मिक्सअप ये नज़र आता है। गुरदीप जी, क्या खासियत है और मकसद क्या है इसके पीछे, जो इस तरह की आपने एक नई परंपरा शुरू की है? सर एक्चुअली देखिए, ये जो फुलकारी है ऑलमोस्ट पंजाब से फेमस हो गई है, हाँ ख़त्म हो गई है, सॉरी। तो पंजाब के सारे रंग लगभग फेड हो गए। अगर हम देखें तो हम एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं और पंजाब का जो पूरा जो सिस्टम है, पूरा रहनी सहनी है, खाना पीना, सब कुछ बदल चुका है। तो मैंने भी अपनी पेंटिंग में थोड़ा सा चेंज करा है। मैं आपको, यानी जिस दौर, जो जनरेशन हम हैं, हमारे जो फादर लोग थे, उन्होंने ये वाली लाइफ बनाई है पूरी, ये वाली लाइफ मैंने यहाँ पर उनकी पेंट करी है। हाँ, इसको थोड़ा सा मैंने भी मॉडर्न कर दिया, जैसे इनकी गर्दनें लंबी आ रही हैं तो फिगर को थोड़ा और आर्टिस्टिक कर दिया। रियलिस्टिक और मॉडर्न के बीच वाला पीरियड स्टाइल जो है वो मैंने क्रिएट करा है, ताकि रियलिस्टिक देख देख के इतने लोग ऊब भी ना जाएं और कॉन्टेम्प नए घरों में सारी मॉडर्न आर्ट अच्छी लगती है। तो उसी के बीच में मैं थोड़ा सा लाने की कोशिश की ताकि नई जनरेशन भी इसके साथ जुड़ सके और पुराने लोगों को भी। इसमें आप देख सकोगे जैसे ये बच्चा जा रहा है, ये सिंबल है, ये हमारे मदर्स बनाते होते थे दीवारों पे, चाहे वो अपने घर की दीवार होती थी या घर के बाहर वाली दीवार होती थी या खेतों में भी ये चीज़ें होती थी। फुलकारी के साथ ये सिंबल, हम लोग इन्हीं के ऊपर खेल खेल के बड़े हुए हैं, यही हमारा कल्चर था और इसको मैं दोबारा से करने की कोशिश। पंजाब की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर जो चित्रकार हैं वो शोभा सिंह को फॉलो करते हैं, लेकिन आप नए चित्रकारों के लिए एक किस तरह का एक संदेश देना चाहते हैं कि जो चित्रकारी है उसमें कैसे प्रयोग करने चाहिए एक लीक पर चलने के बजाय?
देखिए शोभा सिंह जी जो थे वो हम सबके रोल मॉडल हैं। सभी गुरुओं के दर्शन करवाने वाले शोभा सिंह जी हैं। उनको हम क्रॉस नहीं कर सकते। हम आंखें बंद करते हैं तो सबसे पहले गुरु जी का 10 गुरुओं में से किसी गुरु जी को याद करो आंखें बंद करके तो शोभा सिंह जी का पेंट किया हुआ चेहरा ही नज़र आता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग शोभा सिंह जी की तरह काम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये भूल गए कि जो उन्होंने क्रिएट कर दिया वो हम नहीं क्रिएट कर सकते। तो उनका बनाया हुआ रहने दें, जहाँ हम करें उनसे अच्छा पॉसिबल नहीं है। आज की पीढ़ी में पंजाब के कलाकारों में शोभा सिंह से जी अच्छा मुझे कोई दिखता नहीं है। जो उन्होंने पेंट करा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनसे सीख लेके ऐसा नहीं कि वैसे ही काम करते रहो, जैसा उन्होंने काम करा वैसे ही हम करिए, फिर कोई फ़ायदा नहीं। आप अपना नया काम करें। शोभा सिंह जी ने जो किया वो मील पत्थर है, वो रहती दुनिया तक रहेगा। हम उनको क्रॉस नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हीं का चलना चाहिए, ताकि गुरुओं के जो फीचर्स हैं वो भी ना बदलें, किरदार हैं वो भी ना बदले। हम अपने हिसाब से पेंट करी जा रहे हैं। कोई गुरु 10 तरह के गुरु नानक देव जी, 10 तरह के गुरु गोविंद सिंह जी हम लोगों ने बना दिए हैं, वो गलत है। शोभा सिंह जी ने जो बनाया वो रहने देना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी कलाकारों को अगर काम करना है तो उन्हीं की शैली में कुछ नया पेंट करना चाहिए। तो ये हैं गुरदीप शर्मा जो एक चित्रकार हैं, और उनका साफ संदेश है कि एक जो कैनवास है उसकी संभावनाएं असीमित होती हैं, और उन संभावनाओं में कोई भी चित्र तलाश सकता है, कोई भी चित्र बना सकता है। वो एक परिपाटी और एक लीक के ऊपर न चल के नए चित्र बनाएं, चित्रकारी के नए रंग दिखाएं, और साथ ही साथ वो प्राकृतिक हो, वो मॉडर्न आर्ट हो, वो तमाम तरह के प्रयोग करें। और यही प्रयोग, जो चित्र, जो रंग कैनवास के ऊपर उतरने के बाद आँखों को सुकून देते हैं, रूह को सुकून देते हैं, वही असली चित्रकारी होती है। और गुरदीप शर्मा की चित्रकारी में ये तमाम सुकून नजर आते हैं। कैमरामैन सुखजिंदर सिंह के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, मोहाली।